ठीक बात है। भारत की एक और बड़ी विशेषता है, बड़ी विशेषता है, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। कि भारत लड़ता नहीं, अड़ता नहीं। इसीलिए शायद गोस्वामी जी कह गए कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कुंभ समाप्त हो गया, लेकिन कुछ चीजें कुंभ रेखांकित कर गया। राजनीति में भी कुंभ के चलते परिवर्तन होगा, ऐसा मुझे लगता है। जितना शार्प कास्ट पोलराइजेशन कराने की कोशिश हुई लोकसभा के चुनाव में, उसकी धार को कुंभ ने कुंद कर दिया। क्योंकि ये 67-68 करोड़ लोग, इनमें भारत की हिंदू आबादी की भीतर अगड़ों को सबको भी जोड़ लें, आधों को नहीं सबको भी जोड़ लें, तो भी ये संख्या बहुत बड़ी है। इसका मतलब इसमें दलित और पिछड़े और आदिवासी सबसे ज्यादा आए। ये कुंभ का एक और सौष्ठव है। दलित, पिछड़े और आदिवासियों ने कुंभ को जीवंत कर दिया, जीवंत। ये केवल अगड़ों का कार्यक्रम होता तो 10 करोड़ 12 करोड़ में समिट गया होता, 67 करोड़ में ही जा रहा होता। इसलिए जो लोग ये कहते थे कि नहीं कुंभ में पिछड़ों का उपहास है, कुंभ में दलितों का उपहास है, ये अब सवर्णों का मेला है, सवर्णों का तमाशा है, उनके मुंह पर भी अलीगढ़ का ताला लग जाएगा। जनता ने लगा दिया, मानो या ना मानो। दूसरी एक बात, उन दलों को सोचना चाहिए कि हमने कुंभ के बारे में, उसकी व्यवस्थाओं के बारे में जो टिप्पणियां की, उन टिप्पणियों पर जनता ने भरोसा क्यों नहीं किया। और जनता फिर, और हम जितनी टिप्पणी करते थे कि कुंभ में अव्यवस्था है, उतनी ही जनता ज्यादा आ जाती थी कुंभ देखने। इसका मतलब आपकी विश्वसनीयता पर संकट है। तीसरी बात बड़ी अच्छी नावेद जी ने कही, जितने लोग इस देश की इस 5 साल के लिए सरकार चुनने के लिए मतदान करने नहीं निकले, उससे कुछ करोड़ ज्यादा लोग कुंभ में स्नान करने निकले, कुंभ में स्नान करने निकले हैं। दुबे जी, इस ताकत को समझना होगा। मतदान के लिए कम प्रचार हुआ था, नेता लगे, अभिनेता लगे, आयोग लगा, विज्ञापन लगा, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया सब लगा था ना, मतदान के लिए लगे थे ना, रैली रैला सब हुआ था। इतने हंगामे और हजारों करोड़ रुपया फूंक दिया पार्टियों ने चुनाव में। उसके बाद जितने लोग वोट डालने निकले, उससे 4 करोड़ ज्यादा लोग कुंभ नहा गए। तो भारत का सबसे बड़ा जन उत्सव कौन सा हुआ? कुंभ। दुनिया का सबसे बड़ा जन उत्सव कौन सा हुआ? कुंभ। इतने लोग तो वोट डालने नहीं निकले, सिर पर बोरी, कंधे पर बुरिया, छोटी बोरी लेके मीलों चलने वाले ने कोई शिकायत नहीं की। भरे पेट वालों को शिकायत रही होगी, लेकिन गरीब ने कोई शिकायत नहीं की। उसे संगम मिल गया, वो तृप्त हो गया। आप सोचिए, संकट में, असुविधाओं में कोई व्यक्ति आएगा क्या? नहीं ना। हम एक क्षण को मान लें कि आपका कहा प्रचार सही था, तो ऐसा मूर्ख कौन है जो अपने प्राण संकट में डाल के कुंभ करने आएगा? नहीं। हम भारत के 67 करोड़ लोगों की सामूहिक प्रज्ञा पर सवाल नहीं उठाने देंगे किसी को। उससे ज्यादा विवेकवान और कोई नहीं। और एक और बड़ी बात, जो बात शायद नावेद जी ने उसकी ओर इशारा भी किया था, कुंभ में यत्र तत्र सर्वत्र अन्न क्षेत्र चले। जैसे संगम में नहाने में जात नहीं पूछी किसी ने, आधार कार्ड चेक नहीं किया दुबे जी,
और ये भी नहीं पूछा तुम सपाई हो, बसपाई हो, भाजपाई हो, कांग्रेसी हो, ये भी नहीं पूछा किसी ने, या मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी हो। वैसे ही भोजन में भी किसी से नहीं पूछा गया कौन जात हो भैया, किसी से नहीं पूछा गया। अब आप लोग तय कर लो ये बात किस पार्टी के लिए अच्छी और किसके लिए खराब है। मैं नहीं कह रहा कुछ, आप लोग खुद तय कर लो। ना खाने में पूछा गया कि जात का प्रमाण पत्र दो तो थाली उठाओ, नहीं पूछा गया। और ना संगम में पुलिस ने पूछा कि भैया पीडीए वाले इस घाट पर नहाएंगे और गैर पीडीए वाले उस घाट पर नहाएंगे, नहीं पूछा। मैंने कहा ना, जहां जिस संगम का आचमन प्रधानमंत्री जी ने किया, उस योगी जी ने किया, उसी संगम के जल का आचमन गुरसाहिबगंज के किसान ने किया है। और नागल कोइल के में छोटा सा सब्जी का ठेला लगाने वाले आदमी ने भी कुंभ में उसी तरह से स्नान कर लिया। कहा जाता था बड़े लोगों का मसला है, जहां अडानी अंबानी और अपने परिवार के साथ नहाए, वहीं गुड्डू चाय वाला कह रहा गुरु हम भी वहीं नहा के आए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। छोटी बात है दुबे जी, ऐसी समानता कोई दे सकता है क्या जो कुंभ ने दी है? मैंने तो आपको बता दिया, जहां देश का सर्वोच्च आसन पर आसीन राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री नहाए हो, वहीं सफाई कर्मचारी नहाए हैं। और अंत में मैं कहूंगा, मेरी बात से इस सब पैनल सहमत होगा, कुंभ के समापन के बाद ओपी सिंह जी, दो वर्गों को विशेष आभार व्यक्त किया जाना चाहिए। ये तो सबका आभार, जो व्यवस्था में लगे थे उनका, सरकार का, जनता का, लेकिन विशेष आभार सफाई कर्मचारियों का और विशेष आभार पुलिस का, सुरक्षा कर्मियों का। उनका योगदान किसी कल्पवास से कम नहीं है, उनका पुण्य किसी कल्पवासी के पुण्य से कम नहीं है। इतने दिनों उनकी तपस्या को शब्दशः चरितार्थ करने वाली रही है, शब्दशः। अब लोग घरों में पहुंच गए हैं, गांव दुबे जी, और ये आपको पता लग गया जितने वोट डालने नहीं निकले थे उससे ज्यादा नहाने आए हैं। क्या अब कुछ तो होगा, क्या होगा इसका इंतजार हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। लेकिन आज आपने जो कुर्ता पहना ये अच्छा है, ये अच्छा है। लोग समझ रहे हैं कि कुंभ को हम भी समझ। एक कविता की लाइन है विष्णु सक्सेना जी की गीत की, आखिरी लाइन बोल के कहूंगा कि कुंभ के संदर्भ में कि हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।